राकेश पांडे। मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा, इस पर पेच अभी फंसा है। और इसी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बैठक इस वक्त चल रही है और दोनों नेता एक साथ पहुंचे, वहां पर मुलाकात चल रही है। करीब आधे घंटे से राहुल के घर पर यह बैठक चल रही है। कल देर रात तक मुलाकात हुई थी। 2 दिन में तीसरी बार राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं दोनों। कल एक बार दोपहर में पहुंचे हुए थे दोनों नेता और उसके बाद देर रात करीब 10:30 बजे के आसपास सचिन पायलट और उसके बाद अशोक गहलोत, और अब एक बार फिर से सचिन पायलट वहां पर पहुंचे, अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ यह बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक के बाद बहुत मुमकिन है कि तस्वीर साफ हो जाए कि आखिरकार राजस्थान का सीएम कौन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के घर पर गहलोत और सचिन पायलट की बैठक इस वक्त चल रही है। राहुल गांधी इसके बाद हो सकता है शायद कोई फैसला ले ले, कोई तस्वीर साफ हो जाए कि आखिरकार अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट में से कौन होगा राजस्थान का सीएम। प्रियंका गांधी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। इस बैठक के दौरान दोनों ही सीएम पद पर अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल देर रात तक मुलाकातों का सिलसिला चला था, उसके बाद यह तस्वीर साफ हुई थी कि अगले दिन एक बार फिर से एक राउंड की मुलाकात होगी। और अब से थोड़ी देर पहले ये दोनों नेता राहुल गांधी के घर पहुंचे। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद है। बैठक इस वक्त चल रही है और दरअसल राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ हुई थी, उसी तरीके से तस्वीर इस एक साथ जो बैठक चल रही है, इस बैठक के बाद साफ हो जाए। आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश को लेकर बैठक चल रही थी, जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए थे, उस बैठक के बाद दोनों नेता एक साथ निकले थे और इसी दौरान एक ट्वीट किया गया था राहुल गांधी की ओर से और यह कहा गया था टोल्स्टॉय का जिक्र करते हुए कि संयम और धैर्य 2 बड़े योद्धा। और हो सकता है कि शायद इस बैठक के बाद कुछ वैसी तस्वीर निकलकर सामने आए, लेकिन क्या पेच वाकई में सुलझ जाएगा, ये इस बैठक के बाद पता चलेगा। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, अभी तक तो अलग अलग बैठकों का सिलसिला चल रहा था। कल 2 बार दोनों नेता अलग अलग पहुंचे थे। रात में भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब 10:30 बजे सचिन पायलट पहुंचे थे, सचिन पायलट निकले, उसके बाद अशोक गहलोत गए। अब ये बैठक ऐसा 2 दिन में पहली बार हो रहा है कि तीनों लोग एक साथ बैठे हैं। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद है। माना यह जाए कि इस बैठक के खत्म होने के साथ जो सीएम के नाम पर पेच फंसा है, वो पेच सुलझ जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज भी कल देर रात 11:30 बजे तक बैठक का दौर चला। अशोक गहलोत मिले, सचिन पायलट मिले, अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल की राहुल गांधी से मुलाकात हुई। कल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यहां पर मौजूद थी। आज भी सुबह प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पर आई। उसके बाद सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, सभी लोगों को वापस बुलाया गया है। लगभग आधे घंटे के ऊपर हो गया है, बैठक इस वक्त चल रही है। तो ये माना जाए कि ये फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स है राजस्थान से रिलेटेड नेताओं की, और इसके बाद कोई ना कोई फैसला आएगा। कल तक की बात करें तो अशोक गहलोत बहुत आगे थे रेस में सचिन पायलट के, लेकिन कल से आज तक घटनाक्रम थोड़ा सा बदला है। सचिन पायलट भी आए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से कल रात में 10:30 से 11:30 1 घंटे तक मुलाकात करी और अपने तर्क रखे हैं। उसी के बाद ये बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो भी फैसला होगा वो इस बैठक में हो जाएगा और अब से कुछ देर बाद ये पता चल जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी रजत, कल जब मध्य प्रदेश को लेकर बैठक चल रही थी, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक में मौजूद थे, एक साथ बैठक हुई, दोनों नेता एक साथ निकले। फिर उसके बाद एक ट्वीट किया गया था राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से और उसमें तीनों नेताओं की फोटो थी, दोनों नेताओं की राहुल गांधी के साथ टोल्स्टॉय का उसमें जिक्र किया गया था और यह कहा गया था कि संयम और धैर्य 2 बड़े योद्धा है। तो माना यह जाए कि ये बैठक खत्म हो जाए, उसके बाद एक वैसी ही तस्वीर, एक वैसा ही ट्वीट और फिर एक जिक्र हो। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी चाहते हैं कि इस स्टोरी की भी एक हैप्पी एंडिंग हो, जैसे कल मध्य प्रदेश में हुई। दोनों ही नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले, तो आज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये मीटिंग खत्म होगी, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला मिल जाएगा, एक का नाम तय हो जाएगा। तो एक खूबसूरत सा ट्वीट फोटोग्राफ के साथ राहुल गांधी की तरफ से आप देख सकते हैं और उसके बाद जितने भी नेता हैं, चाहे सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, यहां से रवाना होंगे जयपुर के लिए। जी चलिए रजत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। कोई देरी नहीं हो रही है। ये बीजेपी वाले जानबूझ करके इसको फैला रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उनको 7 दिन लगे थे, महाराष्ट्र में 9 दिन लगे थे। तो हमने तो नहीं कहा आप देरी क्यों कर रहे हो। ये अनावश्यक रूप से ये बातें फैला रहे हैं। ये प्रक्रिया चलती है, पर्यवेक्षक जाते हैं राज्यों में, उसके बाद में मास्टर डिस्कशन करते हैं, फिर वहां पर आके बात करते हैं। जब इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, किसी राज्य के तकदीर का फैसला हो, वहां पर अगर सोच समझ के फैसला होता है तो उसमें
अनुचित क्या है? कोई देरी नहीं हो रही। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, बोल रहे थे कि मामला सुलझाने में जरूर थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन सोच समझकर फैसला लिया जाएगा और फैसला सबकी सहमति से होगा, इस बात का जिक्र करते हुए और जो सवाल वक्त को लेकर उठ रहे उन सवालों को भी खारिज करते हुए अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो बैठक इस वक्त राहुल गांधी के घर पर चल रही है, जिस बैठक में प्रियंका गांधी मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है, सचिन पायलट मौजूद है, अशोक गहलोत मौजूद है, क्या इस बैठक के बाद वाकई हैप्पी एंडिंग हो जाएगी? क्या तस्वीर साफ हो जाएगी? रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, मध्य प्रदेश में हैप्पी एंडिंग हुई और जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश का मामला उतना उलझा भी नहीं था, लेकिन राजस्थान में मामला ज्यादा उलझा नजर आता है। तो हैप्पी एंडिंग की चलिए, एक फैसला तो सहमति के आधार पर होगा ही, लेकिन ये मामला इतना आसान दिखता है क्या? क्या मान ले कि इस बैठक के बाद हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी या थोड़ा सा वक्त और लगेगा? देखिए, मुझे वक्त नहीं लगता कि अब और लगेगा, क्योंकि काफी वक्त दिया जा चुका है राजस्थान को। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी फैसला होना है, छत्तीसगढ़ के भी नेता आ गए हैं। हाँ। तो जो भी फैसला होना है इस मीटिंग में हो जाएगा। अशोक गहलोत, सचिन पायलट या कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकलता है इन दोनों के बीच में, जो कुछ भी होगा इस बैठक में हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है? जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं रजत, दरअसल मैं यही पूछना चाहता था, क्या कोई ऐसा मसला है या कोई ऐसी जानकारी आपके पास कि कोई बीच के रास्ते पर भी बातचीत चल रही हो? देखिए, बातचीत चल रही थी, कई नाम थे ऐसे, लेकिन बहुत दिक्कत है क्योंकि दोनों ही लोग बहुत रिजिड है, चाहे वो सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, अपने अपने नाम को लेकर। तो ऐसे में तीसरे की गुंजाइश बहुत कम है। हाँ, अगर वार्ता इस वक्त भी फेल हो जाती है तो मुझे लगता है कि चाहे वो रघु शर्मा हो, सीपी जोशी हो, भंवर जितेंद्र सिंह जो सुबह कल जिनसे सचिन पायलट भी मिले थे, उसके बाद आज सुबह अशोक गहलोत भी उनसे मिलने गए, फिर भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के आए, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा होने की चांसेस कम है, ना के बराबर है। चांसेस यही है कि जब दोनों प्रोबेबल कैंडिडेट हैं, दोनों ही एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं, तो कोई तीसरे का नाम आ जाना मुश्किल है, लेकिन हम उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। इस वक्त की खबर यही है कि दोनों ही लोग रेस में हैं, दोनों लोग बराबरी में रेस में हैं। कल तक अशोक गहलोत आगे थे, अब सचिन पायलट और गहलोत बैलेंस है, 50-50% चांस दोनों की तरफ है। परिवार में भी आप कह सकते हैं कई चॉइसेस है। राहुल गांधी चाहते हैं कि सचिन पायलट को बनाए, मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि प्रियंका और चलिए रजत, चलिए हम आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए आएंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक